तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, मैं आपको सुना दूंगा। भरा पड़ा नहीं, आपका तो दिखाई देता है, दिखाइए ना। प्रतीक जी अगर की देश चुप्पी के बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मैं इमरान भाई, आप हमारे दोस्त हैं, आपको सुनाना चाहिए। आप मेरे भाई हैं, सुना दूं? नहीं सुना दूं? ना वो झूठ बोल रहा था बड़े इस तरीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। गम अख्तियार। दोस्तों, आज की वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी के हार्दिक पटेल को बिना साबुन के ही ढो डाला। हार्दिक पटेल ने बोला राहुल गांधी देश से बाहर जाकर देश की शिकायत करते हैं, जिस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने ताबड़तोड़ जवाब देते हुए चित कर दिया और उन्हीं के सवालों में घेर लिया। बेचारे हार्दिक पटेल हक्का बक्का रह गए। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ। देखिए प्रतीक जी, आदम गोंडवी जी का एक शेर है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो। जी, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो आज हम एक, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बहस के लिए बैठे हैं। तरन्नुम लायक माहौल देश में बचा तो है नहीं बोलने जैसा कुछ छोड़ा नहीं है सरकार तो ने। नहीं तो क्रांति भी कहाँ हुई जा रही है? आप तो आदम गोंडवी से शुरू कर रहे हैं। अब जब हमारे क्रांतिकारी साथी सत्ता के साथ चले जाएंगे तो क्या होगा? कैसे क्रांति होगी? क्रांति करते करते लोग अगर क्रांति करना बंद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? लोगों ने कहा कि आप इधर थे और उधर चले गए, लेकिन मुझे प्रोफेसर वसीम बरेली का शेर मुझे आपके लिए याद आता है। उन्होंने कहा कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में, उसी को जीने का हक है इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस सांस में आज नरेंद्र भाई मोदी का नाम लेते हैं, उसी किसी जमाने में राहुल गांधी का भी लेते थे। देखिए, मैंने कभी भी तो राहुल गांधी में जो ये सब बातें आज हो रही हैं कि वो जाते हैं विदेश में बोल देते हैं, क्या ये चीजें हैं उनमें? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको अगर नाराजगी इस देश में रहकर किसी नेता से है तो आप दूसरे देशों में जाकर इस देश की तो बदनामी नहीं कर सकते। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि उन्हीं के माता पिता इस देश का नेतृत्व कर चुके हैं। अगर आप जब देश की बदनामी करते हैं तो आप अपने माता पिता का भी नाम बदनाम कर रहे हैं बाहर जाके। और दूसरी एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि आप जब देश के बाहर जाते हैं तो देश के बाहर जाके ये तो नहीं कह सकते कि हमारे भारत में ये है, हमारे भारत में वो है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे भारत के भीतर नेता है, हमारी नेता से नाराजगी है, लेकिन पूरे देश के खिलाफ आपकी नाराजगी है। तो मेरा ये मानना है तो फिर आपको वहीं रहना चाहिए और वहीं रहकर ही आप अपनी बात रखिए। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि देश के बाहर जा करके देश के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि एक बार हार्दिक भाई को प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए शंघाई में, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, दोहा में तमाम उनके पुराने भाषण सुनने चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत सपेरों का देश है, हिंदुस्तान में पैदा होना पाप है। ये किसके भाषण है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नहीं, आपके पास अगर ऐसा कोई भाषण है तो उसको सुनाना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपको आप सुनाइए जरूर। पूरा भरा पड़ा है, मैं आपको सुना दूंगा। भरा पड़ा नहीं, आपका तो दिखाई देता है, दिखाइए ना। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मैं इमरान भाई, आप हमारे दोस्त हैं, आपको सुनाना चाहिए। आप मेरे भाई हैं, सुना दूं? नहीं सुना दूं? ना वो झूठ बोल रहा था बड़े इस तरीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। गम ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है, अच्छा है। अख्तियार न करता तो और क्या सुनाने की करता? जरूरत नहीं है। गम अख्तियार न करता तो सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो जो आप कहेंगे मैं वही विश्वास करूंगा। प्रतीक जी, क्योंकि मंच पे आप हैं। प्रतीक जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये सारी बातें बोली हैं, वो प्रधानमंत्री जी की बात बचाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी मानता हूं वो प्रधानमंत्री जी। मैं आपका एतबार करता हूं। अब मैं एक बात कह रहा हूं कि हार्दिक भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी को बाहर जाकर के ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हार्दिक भाई, आपने राहुल जी का वो कैम्ब्रिज का भाषण पूरा सुना है? आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि पूरी भाजपा ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ज्ञान उड़ेला
जिसमें कई कई मंत्री लगाए गए, अनुराग ठाकुर जी लगाए गए, स्मृति ईरानी जी लगाई गई, जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं कूद पड़े, आज तो हरदीप पुरी जी भी कल से कूदे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने वो भाषण सुना जिसमें राहुल जी कह क्या रहे हैं? बस राहुल जी ने तो देश के विरोध में बात कर दी। कितना मतलब ये कितनी झूठी बात है, किस तरह से झूठ उड़ेला जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरा देश खामोश हो जाए, किसी भी मंच पर कोई बात न करे। वो किसी का एक शेर है कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। गजब बेइज्जती है। अगर कोई बोलेगा तो साहब नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा तो अडानी पर बोलेगा, बोलेगा तो सवाल पूछेगा कि एलआईसी का पैसा अडानी को क्यों दिया गया, एसबीआई का पैसा जिसमें देश के गरीबों का पैसा लगा है वो अडानी को क्यों दिया गया। तो साहब चाहते हैं कि कोई बोले ना, नहीं, बाहर जाकर के कोई ना बोले, सदन भी ना चले, सदन में भी ना बोले, संसद का पूरा सत्र एक अडानी को बचाने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। इमरान भाई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक भाई आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ। इसी तरह से आप भाजपा के नेता से भी पूछिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पूरा भाषण सुना आपने? पूछा? बिल्कुल मैंने सुना। तो क्या कहा है उन्होंने, जरा बताइए। वो बताइए क्या कहा है राहुल गांधी जी? उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी टैप कर दिया गया। उन्होंने गलत क्या कहा कहा? कि इसमें कौन सा लोकतंत्र का हनन हो गया? अरे भाई भारत के इसमें कौन सा अपमान? अरे इमरान भाई अगर आपको भारत में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से नाराजगी है तो आप उनको टारगेट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर जाकर अगर आप ये कहेंगे कि भारत में ये चल रहा है तो 4-5 नेता नहीं पूरा भारत बोलेगा आपके खिलाफ। जाते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। लेकिन पूरे गुजरात से नाराजगी नहीं हो सकती। अगर प्रधानमंत्री जी को अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से नाराजगी थी तो विदेश में जाकर के ये कहने की क्या जरूरत है? क्या इससे देश का अपमान नहीं होता कि भारत सपेरों का देश है? भारत यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे पैदा होना, नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये- उनको अमेरिका ये- जाने के लिए आप ही के नेता उस टाइम तो वीजा न मिले इसके लिए सिफारिश किया करते थे। अब वीजा अमेरिका नहीं दे रहा था, उसमें भी कांग्रेस का हाथ, हर चीज में नेहरू जी का हाथ, हर चीज में कांग्रेस का हाथ। आपके लिए कितना हर चीज- कांग्रेस का आप- रोना आप रोएंगे? भी हर चीज में कितना अडानी और कांग्रेस अंबानी के पर ही हाथ डाल रहे हैं ना। अडानी पे सवाल ना करें। अडानी पे इतना उछल क्यों जाती है पूरी भाजपा? मैं आपको बताऊं प्रतीक जी, जिस दिन से